हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जैम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लिमिट्स और डेरिवेटिव की लेक्चर सीरीज़ चल रही है और पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे हम इंडिटरमिनेंट फॉर्म की जो लिमिट होती है उसको हम कैसे इवेल्युएट करते हैं। ठीक है ना। डिफरेंट फॉर्म्स थी, इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स थी, उनका मैंने अलग अलग तरीका बताया था उनको इवेल्युएट करने का, जैसे रेशनलाइजेशन एक्सेट्रा। ठीक है ना। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट की जो कि लिमिट से एसोसिएट करता है, यानी उस एक रिज़ल्ट को यूज़ करने से आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ये है वो रिजल्ट। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू एन ए एन माइनस वन। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत किए होंगे। सबसे पहला एग्जांपल मैंने जो दिया था वो इसी टाइप का था, वो था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स माइनस ए। ठीक है ना। ये मैंने सबसे पहला एग्जांपल दिया था लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए के लिए। वहाँ पे ए की वैल्यू 2 थी, तो वो क्वेश्चन बन गया था एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2, और इसकी हमें लिमिट इवेल्युएट करनी थी। ठीक है ना। तो उसी को उन्होंने एन की पावर तक, यानी अगर ऐसा फॉर्म बन जाए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, ऐसा फॉर्म बन जाए तो हम डायरेक्टली, अब हम इसके लिए हमने एक रिजल्ट दे दिया है, वो है एन ए टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है ना। अब ये रिजल्ट कैसे आया, आइए थोड़ा देख लेते हैं प्रूफ इसका। प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले हम x को लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू ए प्लस एच। ठीक है ना। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे एक कंडीशन है कि n जो है वो रेशनल को बिलोंग करना चाहिए। क्यों, क्या होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है ना। Q जो होता है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स होता है। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, लेट कर लिया x इक्वल्स टू ए प्लस एच। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि x जो है वो a की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि h जो है वो 0 की तरफ टेंड करेगा। क्यों, आप खुद ही देख लीजिए। अगर मान लीजिए x हमें पता है कि a की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है, और मान लीजिए h भी कोई कांस्टेंट, यानी मान लीजिए b की तरफ मान लीजिए टेंड करने लगा। ठीक है। तो जो फाइनल a की वैल्यू होगी, वो सॉरी x की वैल्यू जो फाइनल होगी वो क्या निकल के आएगी, a प्लस बी। तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी अगर h टेंडिंग टू 0 नहीं करेगा, यानी x कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर टेंड कर गया तो जो x है वो a प्लस बी की तरफ टेंड करेगा, a की तरफ टेंड नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए h को जो है वो 0 की तरफ टेंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो अब x की ये वैल्यू अब हम इस फॉर्मूले में, इसमें x जहाँ पर है x वहाँ पे अब हम पुट कर देंगे। ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, x की जगह a प्लस एच पुट कर दीजिए। अब जब x की जगह a प्लस एच पुट होगा तो जो लिमिट होगी वो h में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो लिमिट हो जाएगी h टेंडिंग टू 0, जैसा मैंने बताया x टेंडिंग टू a, दिस इम्प्लाइज h टेंडिंग टू 0। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, x की जगह हमने पुट किया a प्लस एच की पावर n माइनस ए टू दी पावर n a प्लस एच माइनस ए। ठीक है ना। अब नीचे से आप देख रहे होंगे कि a से a तो कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है। अब ऊपर से हम एक टू दी पावर n कॉमन ले सकते हैं। ठीक है। तो जब हमने ए टू दी पावर n कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा 1 प्लस एच ओवर a की पावर n माइनस 1 ओवर
एच। ठीक है, ये स्टेप मैं बहुत बार आपको पहले भी लेक्चर में करके बता चुका हूँ कि कैसे हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो इस बार मैं आपको ये चीज़ नहीं बताने वाला, इसलिए हमने पूरे इसमें से ए टू दी पावर, न्यूमरेटर में से ए टू दी पावर एन कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा 1 प्लस एच अपॉन ए की पावर एन माइनस 1 ओवर एच। ठीक है, ये ओवर एच बचा। तो अब आइए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप होने वाला है वो होगा इसका एक्सपेंशन, 1 प्लस एच अपॉन ए की पावर एन का एक्सपेंशन। जो होगा बाइनोमियल थ्योरम से। ठीक है, आपको 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन पता होगा, वो होता है 1 प्लस एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन होता है। एन सी ज़ीरो को हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, ये ए टू दी पावर एन बाहर चल ही रहा है, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। अब आप जानते हैं एन सी ज़ीरो 1 होता है, तो पहला टर्म 1 प्लस एन सी वन क्या होता है एन, तो एन डॉट एच अपॉन ए। ठीक है, प्लस अब एन सी टू को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा डॉट एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा आगे तक एक्सपेंड हो जाएगा और साथ में हमारा क्या चल रहा है -1। तो ये न्यूमरेटर सॉल्व कर दिया हमने बाइनोमियल थ्योरम से। ठीक है, और होल ओवर एच हमारा चल ही रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, वो होगा एच को सबसे पहले तो हम 1 से 1 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऊपर से एच कॉमन लेके डिनोमिनेटर से उसे काट देना। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है एच कॉमन ले लेते हैं हम। तो ये बचेगा एन अपॉन ए प्लस एन माइनस 2 फैक्टोरियल एच अपॉन ए स्क्वायर, और आगे जितने भी एच क्यूब, एच की पावर 4, उसमें से एच कॉमन निकल जाएगा, तो एच से एच कैंसिल। ठीक है, अब हम लिमिट पुट करेंगे, एच की जगह 0 डालेंगे। ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास इतना टर्म रह जाएगा, एच से एच तो कैंसिल हो गया, तो इसे हटा ही देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ इतना टर्म रह जाएगा, क्यों? क्योंकि जितने भी आगे आने वाले टर्म होंगे सब में एच आएगा, और एच अगर हम 0 पुट करेंगे तो आगे वाले सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से लेके पूरा जब तक एच की पावर चल रही है ये पूरे टर्म 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, ए टू दी पावर एन डॉट एन अपॉन ए। ठीक है, इसको हम आगे फर्दर लिख सकते हैं एन ए टू दी पावर एन माइनस। तो देखिए ये प्रूफ हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किया, स्टार्टिंग में x को लेट किया a प्लस एच, जब x a की तरफ टेंड करेगा तो h 0 की तरफ टेंड करेगा। उसके बाद कुछ नहीं किया, x की जगह a प्लस एच पुट कर दिया, और ऊपर न्यूमरेटर में से a टू दी पावर n कॉमन ले ली, और फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के बहुत ही आसानी से ये प्रूफ मैंने कर दिया है। ठीक है ना, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया हो। अब चलते हैं इस रिज़ल्ट का एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे ये रिज़ल्ट हेल्पफुल होता है हमें क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मैंने लिया लिमिट x टेंडिंग टू a। ठीक है, x टेंडिंग टू a, x टू दी पावर 7 माइनस a टू दी पावर 7 ओवर x की पावर 5/2 माइनस a की पावर 5/2। ठीक है ना,
अब देखने में तो ये फॉर्म लग नहीं रही जैसे हमने पढ़ी थी। फॉर्म हमारी क्या थी? फॉर्म हमारी थी ये लिमिट x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n और x माइनस a और a टेंडिंग टू 0 विच इज़ इक्वल्स टू n a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, लेकिन कहीं से भी ये फॉर्म इससे मैच नहीं कर रही, क्योंकि ऊपर भी पावर लगी है और डिनोमिनेटर में भी पावर लगी है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया अब इसमें हम क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x माइनस ए का डिवाइड कर देते हैं, तब कुछ फॉर्म हमें बनती हुई दिखाई देगी। देखिए, ऑन डिवाइडिंग x की पावर 7 माइनस a टू द पावर 7 ओवर x माइनस a होल अपॉन x की पावर 5/2। देखिए, दोनों तरफ डिवाइड करने से इस क्वेश्चन में कुछ फ़र्क नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप चाहें तो इसे कैंसिल कर दीजिए तो वापस हमारे पास यही क्वेश्चन निकल के आएगा। ठीक है ना, तो अब मैंने तो यहाँ पे इससे सीधा डिवाइड कर दिया है। आपको इससे ऊपर एक स्टेप लिखना भी पड़ेगा कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस ए। ठीक है, ये आपको स्टेप लिखना पड़ेगा, वरना आपके टीचर जो है वो आपके मार्क्स काट सकता नहीं, काटेगा ही। ठीक है ना, स्टेप्स के मार्क्स बहुत अहम होते हैं। ठीक है, तो उस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये अलग इसका फॉर्म बन गया और ये अलग इसका फॉर्म। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट अलग अलग इसमें फॉर्मूले लगा सकते हैं। ठीक है, अब लिमिट की मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रॉपर्टी बताई थी, वो प्रॉपर्टी क्या थी कि लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) ओवर gx विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) ओवर लिमिट x टेंडिंग टू a gx। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टी पहले बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये बहुत हेल्पफुल होगी। तो देखिए, यहाँ पे बिल्कुल हेल्प कर रही है। अब ये पूरा एक अलग फंक्शन बन गया और ये पूरा एक अलग फंक्शन बन गया। तो अब हम इसे लिमिट को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे? ठीक है, तो अलग अलग लिखने के बाद हमारे पास ये अलग लिमिट एक हो गई और एक अलग ये लिमिट हो गई। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए ये प्रॉपर्टी अब आपको याद होनी चाहिए सारी। मैं ऐसा करता हूँ आपने याद कर लिए होंगे अभी तक। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट वाला फार्मूला पुट कर सकते हैं। तो n ऊपर न्यूमरेटर में n की जगह 7 है, a चल रहा है 7 माइनस 1 होल अपॉन डिनोमिनेटर में n 5/2 है। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था कि n जो है वो रेशनल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है ना, तो ऐसा मत समझिएगा कि n एक इंटीजर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे रेशनल नंबर आ रहा है n की वैल्यू। ठीक है, तो n जो है डिनोमिनेटर में क्या है, वो है 5/2। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। अब इसे आप खुद सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 14/5 a टू द पावर 9/2। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, जस्ट एक उस इम्पॉर्टेंट रिजल्ट की एक एप्लीकेशन थी। कुछ नहीं, x माइनस ए का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अलग अलग डिवाइड करके लिमिट की प्रॉपर्टी लगा दी और इस रिज़ल्ट को यूज़ करके हमने आंसर को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप नेक्स्ट वीडियो आने तक उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताइएगा उसका। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, एक तरह से आपका प्रैक्टिस के लिए है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कोई टफ है नहीं। तो क्वेश्चन ये रहा, लिमिट x टेंडिंग टू 1। ठीक है, सिग्मा k इज इक्वल्स टू 1 से लेके 2007, मतलब समेशन जा रहा है 1 से लेके 2007 तक
x माइनस। ये क्वेश्चन आज जो मैंने रिजल्ट बताया बिल्कुल उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एक बार आपने थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको क्रैक कर लिया तो ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4 लाइन का क्वेश्चन है। वैसे दिखने में ये पावर समीशन 2007 तक जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा, लेकिन तब तक आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। ट्राई योरसेल्फ। ठीक है। और बाकी क्वेश्चन बैंक मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल पर डाल दिया है, अब आप जाइए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्लीज़ चैनल को विज़िट कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डली हुई है इसके अलावा भी। तो प्लीज़ टेलीग्राम के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं यही कहूँगा कि यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए एटलीस्ट, कम से कम आपको नॉलेज तो मिलती रहेगी। किताबें तो आपके पास बहुत होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।